अगर हम वाक़ई में सिस्टम के साथ जुड़कर क्या वाक़ई में हम और अपने लोगों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं? क्या कैरी पैक्ट हम सबकी ज़िंदगी को बदल सकता है? क्योंकि कैरी पैक्ट के साथ-साथ बोट चेन भी चल रहा है। बोट चेन जो कि कॉइन स्टोर एक्सचेंज है, उसकी ट्रेडिशनली यानी कि पब्लिक ब्लॉकचेन है और पूरी ताकत लगा रहे हैं जॉनसन झाओ सर। उनका जितना भी मैनेजमेंट है वो अपनी ब्लॉकचेन कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए डेफिनेटली ट्रेडिशनल तरीके से जोर लगा रहे हैं और कम्युनिटी वाइज भी लगा रहे हैं। उनके पास जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर ऑलरेडी वो फोकस कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आपको लास्ट में बताएँगे, बट फाइनली लेके चलते हैं सिस्टम्स के बारे में और आज हम बात करेंगे कि आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो सीए स्टेकिंग को लेकर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि सीए स्टेकिंग हमें एक स्टेबल इनकम देगा। क्यों स्टेबल इनकम देगा? क्योंकि जितने भी लोग स्टेक करेंगे सीए को और सीए की स्टेकिंग को हमें प्लान करना है कि हम उस प्लान को जो है 360 दिन के प्लान में कन्वर्ट करें क्योंकि 360 दिन के लिए अगर हम स्टेकिंग कराते हैं, तो आज हम हैश रेट के प्लान को बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे सीए स्टेकिंग प्रोजेक्ट को। कि अगर हम सीए स्टेकिंग के अंदर काम करते हैं तो डेफिनेटली हमें या हमारी टीम को डेफिनेटली क्या फायदे मिल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे डायरेक्टली और उस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी हमने आपको दिया है। तो एक-एक करके सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में चलता हूँ और यहाँ पर 1 मिनट ओके। सिस्टम की प्रोफाइल के बारे में ज़रूर आपसे मैं हमेशा बात करता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग नए भी होते हैं और बहुत सारे लोग पुराने भी होते हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर जब नेटवर्किंग में आते हैं तो एक सपना लेकर आते हैं कि डेफ़िनेटली हमारी लाइफ़ चेंज होगी और इस इंडस्ट्री में जब हम आते हैं और हमें पता नहीं होता है कि कितने खतरनाक गड्ढे जब होते हैं तो शायद उन गड्ढों को भरना भी पड़ता है और वापस उन गड्ढों को भरने के बाद निखरना भी होता है। सो ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि अगर आपको एक बेहतरीन सिस्टम, एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी, एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी अगर आपको मिल जाती है जिससे आप एक करियर बिल्ड कर लेते हैं, एक ऐसी इनकम प्राप्त कर लेते हैं जिससे आपको बार-बार भटकना नहीं पड़ेगा। ये 3 या 4 चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। किसी भी कंपनी में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं है कि वो कितना प्रॉफ़िट दे रही है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है उस कंपनी के बारे में, क्या वो कंपनी इतनी कैपेबल है कि हमें और हमारे लोगों को पैसा कमा सकती है? क्योंकि कंपनी में आप और हम जभी पैसा बना सकते हैं, जब हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम हो, कि भाई यहाँ 2 साल, 3 साल, 4 साल हम काम करेंगे और नेटवर्क को बिल्ड करेंगे और पैसा बनाएँगे। क्या कंपनी उतना कैपेबल है? उसके लिए कंपनी के बैकग्राउंड को देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ें, क्या कंपनी ग्लोबली काम कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु से ही चल रही है? तो उनके पास एक लिमिटेड नेटवर्क बेस होता है और लिमिटेड जब आपके पास एक नेटवर्क बेस होता है, तो डेफिनिटली आप बड़ा काम नहीं कर सकते और लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। एक समय के बाद कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो ऑलरेडी इसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरी चीज़ जो आती है, वो आती है आईटी। यानी कि कंपनी की खुद की मैनेजमेंट होनी चाहिए, कंपनी के खुद के डेवलपर्स होना चाहिए। नहीं, कई बार क्या होता है, कंपनी तो बड़ी होती है, पर हैकिंग अटैक्स क्योंकि क्रिप्टो इज़ अ वर्चुअल करेंसी, इतने हैकिंग अटैक्स होते हैं, सो डेफिनिटली 1 मिनट। ये कंपनी क्या आज ही चालू हुई है? और कंपनी को चलाने वाले जो मैनेजमेंट पर्सन हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस है? ये बहुत मायने रखते हैं सर। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए पिलर्स होते हैं, करेक्ट? पिलर्स का मतलब होता है जिस पे कंपनी चलती है, सारे पैरामीटर्स आपको चेक करने होंगे क्योंकि आपका लिया गया डिसीज़न आपकी पूरी टीम को पीछे लेके चल रहा है। तो आपके कई बार डिसीज़न्स आपके अपने हित में नहीं होते हैं, कई बार आपको अपनी टीम के हित में डिसीज़न लेने पड़ते हैं क्योंकि नेटवर्किंग में आपकी टीम ही आपका धन है। ये चीज़ और ये अच्छे नेटवर्कर समझते हैं, जिन्हें रियलाइज़ होता है, जो वाक़ई में लाइफ़ के लिए काम करते हैं, जो वाक़ई में ज़िंदगी बदलने वाला काम करते हैं कि चलो 3 से 5 साल हम लोग मेहनत करते हैं,
3 से 5 साल रेगुलरली मेहनत करने से हमें एक स्टेबिलिटी आएगी और लाइफ में जो पैसा हम लोग कमाना चाहते हैं वो डेफिनेटली यहाँ से कमा सकते हैं। और उसके बाद एक बार मेहनत करके जिंदगी भर अपना एक बिजनेस पोर्टफोलियो बनाते हैं और उससे हम आगे बिजनेस को ग्रो करते हैं। करेक्ट। तो बहुत सारे कुछ चंद लोग होते हैं ऐसे जो इस मेंटेलिटी के साथ इस नेटवर्क मार्केटिंग खासकर क्रिप्टो के अंदर आते हैं। अपनी की प्रोफाइल के बारे में, तो आपके सामने हम कॉइन मार्केट कैप ओपन करके दिखा रहे हैं और कॉइन मार्केट कैप में जैसे नंबर 1 बिटकॉइन, नंबर 2 इथीरियम, नंबर 3 ईथर, बीएनबी, यूएसडीसी, एक्सआरपी, सोलाना। ये सारी चीजें हम आपसे इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी कि सीरियल नंबर चल रहे हैं। ये सीरियल नंबर का बेसिस क्या है? सीरियल नंबर का बेसिस है टर्नओवर, इनकी पॉपुलरिटी एंड कितना बड़ा जो है टर्नओवर है। तो नंबर 1 पे बीटीसी, नंबर 2 पे इथीरियम, फिर यूएसडीटी, बीएनबी, यूएसडीसी, एक्सआरपी, सोलाना, ट्रोन। ये वर्ल्ड की वो क्रिप्टो करेंसीज हैं मार्केट के अंदर जो चल रही हैं, इनके नंबर वाइज है। ऐसे ही ये तो हो गई क्रिप्टो। ऐसे ही एक्सचेंज जहां पर क्रिप्टो को ट्रेड किया जाता है, वो एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज दो प्रकार के होते हैं, स्पॉट एक्सचेंज होते हैं और डेरिवेटिव एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, यानी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। ठीक है, तो हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करेंगे, इसमें भी डेरिवेटिव एक्सचेंज की बात करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। डेक्स की बात करेंगे तो एक डेक्स में भी स्पॉट होता है और डेरिवेटिव्स भी होती है। दो प्रकार की ट्रेडिंग होती है जिसमें से हम स्पॉट यानी कि डेक्स की बात करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाइनेंस के बारे में। बाइनेंस चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसकी हाल ही में 24 घंटे का अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो 63,000 बिटकॉइन का है। 24 घंटे का दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सचेंज। और अगर हम कॉइन बेस की बात करेंगे तो दुनिया का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सचेंज है, जिसका 6,570 बीटीसी का टर्नओवर है पिछले लास्ट 24 आवर्स में। और ऐसे ही नीचे आप चलेंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे। देख रहे हैं। और अपबिट की बात करेंगे तो 8,400 बीटीसी का। ऐसे ही आप नीचे बढ़ेंगे तो एक्सचेंज की लिस्ट में आपको नीचे नजर आएगा कॉइन स्टोर। आपने देखा है यहाँ पर कॉइन स्टोर का 464 एवरेज लिक्विडिटी जा रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे कॉइन स्टोर के ऊपर तो यहाँ पर लगभग लगभग 1200 बिटकॉइन का पिछले 24 घंटे में बाय सेल हुआ है इस एक्सचेंज के ऊपर, जिसका नाम है कॉइन स्टोर। उसकी एसेट भी यहाँ पर बता रहे हैं। और इस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो 2020 से ये एक्सचेंज मार्केट के अंदर चल रहा है, यानी कि इस मार्केट के अंदर सर्विस दे रहा है। और 180 प्लस देशों के अंदर राइट नाउ कॉइन स्टोर ऑपरेटेड है। ठीक है, और अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज की तो 1100 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। और अगर यूजर बेस की बात करेंगे तो इनके पास 10 मिलियन यूजर्स, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ इनके पास यूजर बेस है। और आप समझिए कि ये 7 साल से इस इंडस्ट्री में सर्विस दे रहे हैं, इन 7 ईयर। और 7 साल के अंदर दुनिया के टॉप 56 एक्सचेंज के अंदर आ गए। क्योंकि इससे पहले अगर बाइनेंस की बात करेंगे तो बाइनेंस 2017 में आया है, तो ऑलमोस्ट बाइनेंस को 4 साल एक्स्ट्रा ज्यादा हो गए। तो फिर भी फाइट करते करते 56 नंबर पे आया, एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, और आगे भी। तो ये कॉइन स्टोर जो एक्सचेंज है, इसके जो सीईओ हैं, मैं कॉइन स्टोर के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। ये कॉइन स्टोर एक्सचेंज आप देख रहे हैं और मैं भी पिछले 3 से 4 साल से ऑलरेडी कॉइन स्टोर को यूज कर रहा हूँ, अभी भी यूज करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यूज नहीं करता। तो ये प्रोफाइल है। और कॉइन स्टोर की अगर हम सीईओ की बात करेंगे, राइट। सो कॉइन स्टोर की सीईओ की अगर हम बात करेंगे तो कॉइन स्टोर के जो सीईओ हैं मिस्टर जॉनसन झाओ, ये आपके सामने है सर। जॉनसन झाओ की इमेज आप देख सकते हैं, कॉइन स्टोर के सीईओ और फाउंडर भी है। अब एक चीज इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं, थोड़ा समझते जाइए, जरूरी भी है जब आप मार्केट के अंदर चीजें समझते हैं। दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी की सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना से है। टॉप 10 में से टॉप 6 to 7 एक्सचेंजेस चाइना से ऑपरेट हो रहे हैं, यानी कि उनके पास बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी मार्केटिंग है। और एक तरीके से अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री को कुछ चंद लोग चला चला रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। लाइक बाइनेंस हो गया, है ना, बड़े बड़े एक्सचेंजर्स हो रहे हैं, ये इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं।
इनके हर एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं दुनिया भर में। चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे मेटा हो, चाहे व्हाटएवर जितने भी क्रिप्टो से रिलेटेड ये जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हैं कंपनीज़, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट टॉप 10 कंपनीज़ के हैं। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब कोई भी कंपनी बड़ी होती है, तो वो अपने नए-नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है कि चलो इस प्रोडक्ट से भी पैसा आएगा, कुछ उससे भी आएगा, यूज़र बनेंगे। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है और ऑलरेडी काम कर रहे हैं जॉनसन चाव। तो मेरे पीछे रीज़न क्या था, हमने ये सारी चीज़ें क्यों बताई? ये सारी चीज़ें बताने का रीज़न ये है कि अभी हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट जॉनसन झाओसर का है, ठीक है? और बहुत सारे लोग अब यहाँ पर आर्गुमेंट करते हैं, सर पता नहीं कभी लाइव नहीं आया, तो इंडिया में कई बार वो ज़ूम्स के ऊपर भी आ चुके हैं और अभी बैंकॉक के अंदर जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई ऑलरेडी लाइव रहे हैं। मेरे पास भी रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं जिस इवेंट में गया था ऑलरेडी जॉनसन झाओ सर आए थे, उन्होंने स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, प्लानिंग ऑलरेडी मैं मिल के आ चुका हूँ। तो जो मार्केट में लोग बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है और जिसको पता नहीं है डेफिनेटली वो ऐसी चीजें बोलना उसका लाज़मी है, वो बोल सकता है। तो आपको समझना होगा कि आप किस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि 7 साल से कंपनी चला रहे हैं लेकिन ज़ीरो से स्टार्ट करी थी कंपनी, आज बिलियंस ऑफ डॉलर की सक्सेसफुल बिज़नेसमैन है और इसी फील्ड में है और इसी फील्ड में सर्विस दे रहे हैं। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गया कि भाई ज़ीरो से जब कुछ नहीं था उनके पास, तो उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बना दी। आज तो उनके पास प्रोफाइल है, एक सक्सेसफुल एक्सचेंज है, ऑलरेडी उनके और प्रोडक्ट मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, उनके पास बैकअप है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में बोट चेन जो इनका एक सपना है, एक ब्लॉकचेन को बीट करना, मैं भी हो सकता है कर जाए लेकिन प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? उसी तरीके से आने वाले समय में बोटकॉइन और बोटचेन ब्लॉकचेन्स एंड सीए टोकन इन फ्यूचर में बहुत बड़े लेवल पर, लार्ज लेवल पर प्राइस के एप्रिसिएशन से मैं भी लोग पैसा बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कशन करी और स्टेप बाय स्टेप मैं लेना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्लान को आज बाद मतलब थोड़ा जल्दी करूंगा। रीजन क्या है? क्योंकि मैं आज ज्यादा से ज्यादा मैं सीए स्टेकिंग के ऊपर फोकस करूंगा। आज मैं हैश रेट के ऊपर थोड़ा कम फोकस करूंगा। है ना? ये सारी चीज़ें क्योंकि हर दिन एक नए-नए प्रोडक्ट को हम बताएँगे, ऑलरेडी कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो ये प्रोफाइल होगी किसी भी कंपनी के लिए। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूँगा, प्रोफाइल के साथ-साथ ऑलरेडी एक्सपीरियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी पिछले उन्होंने प्रूव किया है और इसी फील्ड के अंदर है, ऐसा नहीं किसी अनदर फील्ड के अंदर। और कंपनी आज स्टार्ट नहीं हुई, पिछले 7 साल से रेगुलरली सर्विस दे रही है इसी फील्ड के अंदर। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और एक-एक करके समझिए सर। फैक्ट के साथ जब भी आप बैठें, आप फैक्ट फैक्ट के साथ कंपेयर करें। किसी से भी अगर आपको कंपेयर भी करना है, तो कंपेयर करने में दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि इससे बड़ी प्रोफाइल, इससे बेहतरीन प्रोजेक्ट, इससे बेहतरीन सपोर्ट मार्केट के अंदर अभी तक नहीं आया। मुझे 12 साल का अनुभव है, अपने अनुभव के तौर पे बता रहा हूँ और अगर फैक्ट और सच के आधार पर करना तो मोटिवेशन वाली बात करेंगे तो हम आपसे मतलब उससे हाथ ही जोड़ लेंगे भाई। मोटिवेशन में तो कुछ कह नहीं सकते सर, कुछ भी बोल सकते हो। मैं भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना, तो वो तो मोटिवेशन बात है। लेकिन फैक्ट की बात होगी तो हमारा बैंक बैलेंस फैक्ट सच दिखाएगा, हमारा बैकग्राउंड सच दिखाएगा। तो ये सारी चीजें। चलिए, बोट चेन की अगर हम बात करेंगे तो बोट चेन इनकी पब्लिक ब्लॉकचेन है। जैसे हम लोग बाइनेंस यूज करते हैं, ऐसे ही इन्होंने अपनी पब्लिक ब्लॉकचेन लॉन्च करी जिसके ऊपर आज 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट रनिंग में है। आने वाले इन फ्यूचर 2000 2500 से ज्यादा प्रोजेक्ट इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर आने वाले हैं। एक एक करके चीजों को समझेंगे। तो बोट चेन के ऊपर पहला इनका जो प्रोजेक्ट था वो था कैरी पैक्ट। कैरी पैक्ट इज अ कम्युनिटी प्रोग्राम। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, कैरी पैक्ट क्या है? कम्युनिटी प्रोग्राम है, टोकनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आप टेक्निकल चीजों को मतलब एब्जॉर्ब करें, समझें, तो आप बेहतरीन इस इंडस्ट्री में पैसा बना सकते हैं। ऑलरेडी इनकी प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केट की। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जो ब्लॉकचेन्स काम कर रही हैं फिलहाल में, बिटकॉइन है, इथीरियम है, बीएनबी है, सोलाना है, और भी कई ब्लॉकचेन है जो सक्सेसफुली रन कर रही हैं। लेकिन इनकी ग्रोथ की अगर हम बात करें कि एक सही समय पे हम लोगों ने इनकी टोकनाइजेशन के अंदर पैसा लगाया होता, तो डेफिनेटली एक समय के बाद हमें एक अच्छा बेनिफिट होता। जैसे बिटकॉइन में 50 मिलियन टाइम ग्रोथ आई है, इथीरियम में 16,000 गुना, बीएनबी में जो है 9,000 गुना प्लस। और आने वाले समय में अगर हम बात करेंगे बोट कॉइन की, तो बोट कॉइन का मैं आपको बता रहा हूँ, अभी लास्ट स्टेज पर जॉनसन सर आए हुए थे और उन्होंने बताया था कि बोट कॉइन को ऑलरेडी अभी कॉइन इंस्टीट्यूट के ऊपर लिस्टेड है, बाय सेल कर सकते हैं।
सब चीजें चल रही हैं। बोट कॉइन को आने वाले समय में ओकेएक्स एक्सचेंज के ऊपर जब लिस्ट कराएंगे, क्योंकि ओकेएक्स की जो कम्युनिटी है 5 करोड़ लोगों से ज्यादा की है। 5 करोड़ यूजर्स हैं ओकेएक्स के ऊपर। क्लियर है? तो जब बोट कॉइन ओकेएक्स के ऊपर लिस्ट होगा, मैं भी, और इनके पास ऑलरेडी 1.5 करोड़ लोगों का यूजर बेस है, 1 करोड़ लोगों का यूजर बेस, बाकी नई कम्युनिटी जो बन रही है वो अलग, मार्केटिंग कर रहे हैं वो अलग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग अलग कर रहे हैं, कम्युनिटी मार्केटिंग अलग कर रहे हैं, इवेंट्स अलग कर रहे हैं। हर क्रिप्टो के जितने इवेंट्स हैं वहां पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। जब ये लिस्ट होगा तो वहां पर एक मार्केट आएगा जो फ्रीज मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट। तो मैं ये कहता हूँ 5 करोड़ में से भाई 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख यूजर्स होंगे जो डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे, बाय सेल करेंगे और इसकी प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। तो जॉनसन साहब सर ने जो प्लानिंग बताई है कि मैं भी अभी $10 का प्राइस है, जो उन्होंने बताया कि $1000 की समथिंग समथिंग लिस्ट करेंगे। लिस्ट कराना कोई बड़ी बात नहीं, आप करा सकते हैं, लेकिन प्राइस कितने डॉलर पे मेंटेन करते हैं बाय सेल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिस्ट कराने के बाद अगर ये $50, $40 पे भी मेंटेन करते हैं, $100 पे भी मेंटेन करते हैं, तो एक अच्छा खासा पैसा प्राइस की एप्रिसिएशन से बना सकते हैं। और क्रिप्टो में दो ही रास्ते होते हैं जहां से आप पैसा बना सकते हैं, कि कोई कॉइन को आप बाय करें और सही समय पर बेच दें, रेट बढ़ने के बाद एक पैसा, दूसरा आप या ट्रेड करें, तीसरा या नेटवर्क बनाएं। तीन ही रास्ते हैं जहां से आप पैसा बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ बात करेंगे बोट कॉइन की। तो बोट कॉइन की माइनिंग मशीनें हैं, जितने भी लोग माइनिंग मशीन बाय करना चाहते हैं वो बाय करें, क्योंकि माइनिंग मशीन से अगले 25 साल तक बोट कॉइन माइन होकर आते रहेंगे। यानी कि इस सिस्टम में आप आ जरूर रहे हैं, आप किसी को ला रहे हैं तो आपको भी 25 साल तक कॉइन मिलेंगे। और जो नेटवर्क में लोग आ रहे हैं, चाहे वो माइनिंग मशीन बाय कर रहे हैं, उनसे भी आपको 25 साल तक प्रॉफिट आता रहेगा एज अ माइनिंग मशीन्स। ठीक है? तो इस मैकेनिज्म को आपको हमको समझना होगा। अब हम बात करेंगे सिस्टम के इकोसिस्टम के बारे में, यानी कि जो कैरी पैक्ट है उसका फिगर क्या है और कैसे लॉन्ग टर्म चल सकता है और हम क्यों मान लें। भाई सवाल होता है ना सर कि हम क्यों मानेंगे कि सर जो है लॉन्ग टर्म चलेगा, क्या आधार है। आधार के बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 210 मिलियन टोकन की, यानी कि कैरी पैक्ट की, जिसे हम सीएबी कहते हैं। इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 210 मिलियन यानी कि 21 करोड़। अब 21 करोड़ जो टोकन है, अब 21 के 21 करोड़ टोकन बाहर नहीं है मार्केट में, या कंपनी के पास नहीं है, ये यूजर के पास नहीं है, या मैनेजमेंट के पास नहीं है। ये 21 करोड़ टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है और हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग रखे गए हैं।